और जब उसके पास 8-10 रजाई बनकर तैयार हो जाती है तो वो अपने घर के बाहर चटाई बिछाकर रजाई को सजा देती है। टूनी की रजाई की अच्छी क्वालिटी और सुंदरता देखकर एक ही दिन में उसके 10 की 10 रजाइयाँ बिक जाती है। लेकिन इस वजह से कालू की फैक्ट्री में रजाई लेना बंद कर देते हैं। उस टूना की इतनी हिम्मत कि तुम्हारी बात नहीं मानी। और हाँ, अब वो तुम्हारी बात मानेगा क्यों? जब उसकी पत्नी रजाई बेचकर इतने अच्छे पैसे कमा रही है तो भला उसे काम से निकलवाने का क्या डर? इन लोगों का काम बंद करवाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। कालू सेठ और उसका मुनीम टूनी का काम बंद करवाने के लिए कुछ सोचने लगते हैं। फिर कालू सेठ टूना को मिलने के लिए बुलाता है। अरे टूना, सेठ जी को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मैं जानता हूँ मुनीम जी, सेठ जी मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। वो मेरी पत्नी की रजाई का काम बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का काम बंद नहीं करवाऊंगा। अरे नहीं टूना, सेठ जी तुम्हारी पत्नी का काम बंद नहीं करवाना चाहते, बल्कि उन्हें तुमसे कुछ और बात करनी है। एक बार ऑफिस आ जाओ तो मिलकर बात कर लेना। टूना सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके मालिक को उससे क्या बात करनी है। वो फिर अगले दिन अपने मालिक के पास ऑफिस में पहुंच जाता है। देखो टूना, तुम्हारी पत्नी के रजाई बनाने की काम की वजह से मेरा काम बंद पड़ गया है, लेकिन मेरे कहने से तुम्हारी पत्नी काम तो बंद करेगी नहीं और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। मैंने सोचा है क्यों ना इसके बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। बीच का कोई रास्ता? क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। भाई, मैंने सोचा है कि मैं अपने गोदाम की रजाई बनाने का काम तुम्हारी पत्नी को दे दूं तो मेरे कारीगरों का खर्चा भी बच जाएगा और तुम्हारी पत्नी को भी ज्यादा काम मिलेगा और पैसे भी, जिससे तुम्हारा भी मुनाफा होगा और मेरा भी। मैं जितने पैसे अपने कारीगरों को देता हूँ उतने टूनी को भी दे दिया करूँगा। टूना कुछ देर सोचता है और इस बात पर हामी भर देता है और घर जाकर इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है टूना जी। इससे न तो मेरा नुकसान होगा और न ही सेठ जी का नुकसान होगा, लेकिन जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके लिए तो नुकसानदायक है। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस तरह दूसरे का नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन टूनी, सेठ जी का कहना है कि तुम्हारी वजह से उनका नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो कारीगरों को उनका पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। माफ करना टूना जी, सेठ जी का काम मेरी वजह से नहीं बल्कि उनकी लालच की वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि वो रजाई को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। उनके एक रजाई का दाम 5,000 है, जबकि कारीगरों की रोजी और रजाई बनाने की लागत बहुत ही कम है। तो ऐसा करते हैं कि मालिक जिन कारीगरों को काम से निकाल देंगे हम उन्हें अपने काम पर रख लेंगे। ठीक है जी। कालू सेठ उन्हें 500 रजाई बनाने का ऑर्डर देता है और उन्हें एडवांस भी नहीं देता। कई सारे कारीगर मिलकर कड़ी मेहनत करके 10 दिन में वो सारे रजाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तभी टूनी कहती है, सारी रजाई बनकर तैयार हो गई है, मालिक को बता दीजिएगा कि आज ही पैसे दे, क्योंकि मुझे कारीगरों को उनके मेहनत के पैसे देने हैं। ठीक है टूनी, मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। टूना सेठ जी के पास जाता है तो सेठ जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टूना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो हंस क्यों रहे हैं। क्या हुआ सेठ जी, आप इतने जोर से क्यों हंस रहे हैं? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने कारखाने को बंद कर दूंगा और तुम्हारी पत्नी से रजाई खरीदूंगा। तो फिर आपने ये सब क्यों किया? जब आपको मेरी पत्नी से रजाई खरीदनी ही नहीं थी तो इतना बड़ा ऑर्डर आपने उसे क्यों दिया? अरे तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो टूना। तुम्हें मेरी बात अभी तक समझ नहीं आई। मैंने तुम्हारी पत्नी को इतना बड़ा ऑर्डर इसीलिए दिया ताकि वो कभी घाटे से उबर ही न पाए।
और जितने लोग उसके लिए काम करते हैं, जब वो उन्हें पैसे नहीं दे पाएगी तो सबके सब उसके पास से काम छोड़कर चले जाएंगे। न तो तुम सर्दी में इतनी सारी रजाइयाँ बेच पाओगे और न ही कोई दुकानदार इतनी सारी रजाइयाँ खरीदेगा। मेरा नुकसान करने चले थे ना, हो गया ना खुद का नुकसान। सेठ की बातें सुनकर टूना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो ये बात टूनी को बताता है तो टूनी बहुत परेशान होती है। ये आप क्या कह रहे हो जी? हमारे सर पर कितना कर्जा हो गया है। मुझे तो लगा था कि सेठ जी पैसे दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा धोखा हमारे साथ करेंगे हमने नहीं सोचा था। अब हम क्या करेंगे? कितने चिड़ियों ने हमारे साथ मिलकर रजाई बनाई है, हमें उन्हें भी तो पैसे देने पड़ेंगे। हमें सबसे बात करनी पड़ेगी टूनी, वो हमारी परेशानी समझ जाएंगे। कुछ देर बाद रजाई बनाने वाली चिड़िया टूनी के घर आती है तो टूनी उन्हें सारी बात बताती है। ये क्या कह रही हो टूनी? हमने रात दिन मेहनत कर रजाई बनाकर पूरा ऑर्डर दिया है और अंत में सेठ जी ने धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दो बहनों, मैं अभी आप लोग को पैसे नहीं दे पाऊंगी। कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मुझे अभी इन रजाइयों को जैसे तैसे बेचकर अपना कर्जा चुकाना है। मुझे माफ कर दो बहनों। अरे नहीं टूनी, तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है? वो सेठ जी ही धोखेबाज निकले तो उसमें तुम थोड़ी ना कुछ कर सकती हो। और तुम्हें पता है टूनी, जो चिड़िया उसके कारखाने से काम करने आए थे वो पहले से सबको जानते थे, इसीलिए तो तुम्हारे पास पैसे मांगने नहीं आए। हाँ बहन, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर इन रजाइयों को बेचेंगे और आपके सर पर जो सारे कर्जे हैं उन सबको उतार देंगे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी सहेलियाँ मिली। हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब एक न एक दिन सेठ जी को जरूर मिलेगा। इतनी सारी रजाइयाँ को बेचने के लिए सभी चिड़िया ठेला में रजाइयाँ लेकर अलग अलग जंगलों में निकल जाती हैं और जैसे तैसे एक महीना लगाकर सारी साड़ियाँ बेच देती हैं। महीने के अंत में सभी टूनी के पास आती हैं। हमने कहा था ना टूनी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, एक महीने के अंदर सारी की सारी रजाइयाँ बिक गई और अभी तो सर्दी के 3 महीने बचे हैं, तो हम इसी तरह रजाइयाँ बनाकर बेच सकते हैं। हाँ टूनी बहन, अभी तो आपके कर्जे के पैसे और हम सब की कमाई निकली है, लेकिन अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो आगे बहुत मुनाफा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहनों। अगर आप लोग ना होते तो मैं कब का हिम्मत हार चुकी होती, लेकिन तुमने मुझे हारने नहीं दिया। मेरे मुश्किल समय में सबने मेरी हिम्मत को बांधे रखा। टूनी उन चिड़ियों के साथ मिलकर फिर से रजाई बनाना चालू कर देती है और वे इतनी रजाइयाँ बेच देती थी कि दूर दूर तक उनकी रजाइयों के चर्चे होने लगे और जो अच्छे रजाई बेचने वाले दुकानदार थे उन्हें भी उनकी रजाइयाँ पसंद आने लगी। फिर एक दिन एक सेठ टूना के घर आया। क्या आपको मेरे पति से मिलना है? क्या आप उनके दोस्त हैं? नहीं नहीं बहन, मैं आपके पति का दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो रजाई का कारखाना चलाता हूँ। मैंने आपकी रजाइयों की बड़ी चर्चा सुनी और आपकी रजाइयों की क्वालिटी भी देखी। मुझे आपके हाथ की बनाई हुई रजाई चाहिए, इसीलिए मैं आपको बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। उसकी बात सुनकर टूनी डर जाती है। उसे लगता है कि उसे कालू सेठ ने भेजा है। नहीं सेठ जी, मैं आपका कोई ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। मैं अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं। शायद आपके साथ किसी ने धोखा किया है। मैं आपको पहले से ही रजाई बनाने का सामान और रजाई बनाने के लिए एडवांस पैसे भी दे दूंगा, इसीलिए किसी भी फ्रॉड के बारे में चिंता मत कीजिए। बस आप मेरे साथ काम कीजिए, मुझे आपके जैसे कारीगर की जरूरत है।
उस सेठ के समझाने पर टूनी को उन पर विश्वास हो जाता है और अपने साथ काम करने वाले चिड़ियों के साथ मिलकर साथ में रजाई बनाने का ऑर्डर पूरा करती है। और उसे इस साल इतना मुनाफा होता है कि वो अगले साल तक अपनी खुद की रजाई की फैक्ट्री खोल लेती है और वहाँ बहुत से गरीब जरूरतमंद चिड़ियों को काम पर रख लेती है। वहीं कालू सेठ ने जो टूना के साथ धोखा किया था तो उसे उसकी करने का फल मिलता है, क्योंकि एक रात उसकी रजाई की फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे उस पर लाखों का कर्जा चढ़ जाता है। इसीलिए जिसके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए दोस्तों, सबके साथ अच्छा रहे ताकि ऐसा दिन देखना ना